बोलो हाँ। आजकल मंदिरों में घंटे कौन से वाले हैं? इलेक्ट्रिक घंटे हैं? बोलो हाँ कि ना हैं। क्यों हैं? क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जहां 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, उन हिंदुओं के देश में आज मंदिर में कोई घंटा बजाने वाला भी नहीं है, तो कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? मुसलमानों के 52 देश हैं 52, हिंदुओं का एक भी नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के पास मंदिरों में घंटा बजाने तक का टाइम। हाँ, लेकिन देखना मंदिरों में घंटा इलेक्ट्रिक लगे हैं, लेकिन शराब की दुकान में जाओ शाम को 6 बजे लाइन लगानी पड़ती है, तब एक पौआ मिलता है। सुना है मैंने ऐसे। सही है कि गलत है? कोरोना काल में मैंने देखा, टीवी पे बता रहे थे, कोरोना काल में शराब की दुकान में लंबी लंबी लाइनें लगी थी कि नहीं? बोलो हाँ। कोरोना काल में सब कुछ बंद था, लेकिन उस समय भी शराब महारानी बिक रही थी। सही है कि गलत है? क्यों क्यों भैया सही है? शराब कोरोना में भी बिक रही थी। तो मंदिर सूना सूना रहेगा। बोलो मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का कौआ मोती। सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। हाँ, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खेचातानी खेचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी मनमानी। जिसके हाथ में लाठी होगी, जिसके हाथ में लाठी होगी, भैंस वही ले जाएगा। हंस चुगेगा दाना धन का कौआ मोती खाएगा। हे जीरे बोलो हाँ। मंदिर सोना सोना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला मधुशाला। मंदिर सोना सोना रहेगा, भरी रहेगी मधुशाला मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला घर की बाला। ऐसा कन्यादान पिता ही, ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। हंस चुगेगा दाना धुन का कौआ मोती खाएगा। तो कलयुग है साहब, कलयुग अपनी ओर खींचता है आपको। आओ तो मंदिर कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता मतलब इक्का दुक्का कम। जाने वाले लोग कैसे हैं? कम। मंदिर खाली पड़े हैं और शराबों की दुकान में क्लबों में भीड़ लगी है। ये क्या है? कलयुग। जूता बिक रहे हैं शोरूम में और भगवत गीता बिक रही है फुटपाथ पर। कलयुग है ना साहब। जूता कहां बिकता है? और गीता फुटपाथ पर। गैया खा रही है सड़क में पॉलीथीन, वो कुत्ता खा रहा है बिस्किट। बोलो हाँ। ये मैया सो गई क्या? नहीं।
नहीं, ये मैया नहीं, पीछे वाली मैया। सोना हो तो बताना, हम लोरी भी सुनाएंगे आपको। बिंदास में सोई जाना, खर्राटे मार के मस्त। सुनो, कलयुग अपनी ओर खींचता है। कलयुग में फंसोगे ना तो कलयुग आपको शराब पिलवाएगा। जो शराब पी रहे हैं उन पर किसका प्रभाव है? मांस खा रहे हैं, किसका प्रभाव है? पराई स्त्री पराई पुरुष के संग रंग रलियां मना रहे हैं, किसका प्रभाव है? कलयुग का। और जो आज भी स्त्री पतिव्रता है, जो आज भी पुरुष पत्नी व्रता है, जो आज भी लोग सत्संग पुण्य अच्छे कार्यों से जुड़े हैं, उन पर कृपा भगवान की है। भगवान की कृपा से आप वृंदावन आए। आप यदि शराब जुआ से बचे हैं तो मतलब आप पर भगवान की, हाँ, जब आप जुआ खेलने लग जाओ तो समझ लेना कि आपसे भगवान की कृपा हट गई। जब आप शराब पीने लग जाना तो समझ लेना कि आप से भगवान की कृपा हट गई। जब आपका मन पराई औरतों में जाने लग जाए, आपका मन पराई मर्दों में पुरुषों में जाने लग जाए, समझ लेना भगवान की कृपा हट गई। और आज भी आपका मन भगवान के चरणों में भाग रहा है, समझ लो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आज भी मन आपका पवित्र है, ईश्वर की ओर भाग रहा, यही कृपा है। हाँ या ना? और जिनका मन गलत जगह भाग रहा उन पर कलयुग की कृपा है, और जिनका मन भगवान की ओर भाग रहा उन पर कृष्ण की कृपा है। भगवान जिसको बचाते हैं उसे अपने चरणों से, अपनी भक्ति से, संतों से जोड़ देते हैं, वो बच जाता है। वरना सारे देखो ना, मंदिर में नहीं है कोई, शराब की दुकान में भीड़ लगी है। बोलो हाँ। सुखदेव जी जन्म लेते ही चल पड़े भजन करने। ऐसे सुखदेव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी कहते हैं, सूत जी जब आए, शौनक जी ने कहा प्रभु हमें कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विराग, आप तो हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ जाए। कथा क्या बढ़ाती है? ज्ञान। कथा क्या? कथा सुनोगे तो क्या होगा? कथा सुनोगे तो आपके भीतर का प्रेम बढ़ेगा। कथा सुनोगे तो क्या होगा? मन ईश्वर में लगेगा। यही कथा करती है, आपको भगवान से जोड़ देती है। सूत जी कहते हैं हम आपके हृदय में प्रीति है इसलिए कथा सुनाते हैं। देवताओं को भी कथा सुलभ नहीं है। आपको पता है देवताओं को भी कथा सुलभ नहीं है। आप लोगों को यदि कथा मिली है तो आप समझ लो कि करोड़ों जन्मों के पुण्य आज उदय हुए कि वृंदावन धाम में कथा मिल रही है, वरना बिना पुण्य के कथा संभव नहीं है। देवता आए, देवराज अमृत आए, अमृत लेकर के सुखदेव जी से कहा कि सुखदेव जी ये कथा ले लो, अमृत ले लो और ये कथा का अमृत हमें पिला दो। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। देवराजेंद्र आए और सुखदेव जी से क्या बोले कि अमृत ले लो आप स्वर्ग का, और ये कथा अमृत जो परीक्षित को पिला रहे हो ये कथा हमें के स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पूछ लो पिएंगे क्या? परीक्षित जी बताओ आप स्वर्ग का अमृत पियोगे कि कथा का अमृत पियोगे? तब परीक्षित जी ने कहा कि स्वर्ग का अमृत पीऊंगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर कथा का अमृत पीऊंगा तो भगवान मिलेंगे। स्वर्ग का क्या करेंगे? हाँ या ना? इसलिए स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ भागवत का अमृत है। स्वर्ग जाने वाला गिरता है पर भगवान के धाम जाने वाला कभी गिरता, इसलिए कथा गिरने नहीं देती। इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत जी को रख के तौला, भागवत जी का पलड़ा भारी हुआ, इंद्र चरणों में गिर पड़े। ये भागवत कोई सामान्य नहीं है मेरी माँ। सच बताएं, भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं है। जो शराब पी करके गलत रास्ते पर चल रहा है उसे भागवत सुनाई जाए, शायद वो सही रास्ते पे आ जाए, पर भागवत सुनने के बाद भी वो यदि गलत रास्ते पर है तो फिर भागवत सुनाने का उसे लाभ क्या हुआ? है? आप गंगा स्नान किए तो थे, पर गंगा से निकल के नाले में डुबकी लगा ली, तो गंगा से निकलकर नाले में डुबकी लगाए तो गंगा नहाने का कोई अर्थ है? इसलिए जब भागवत सुनो तो भागवत में ज्ञान कुछ ऐसा है
किस ज्ञान के अधिकारी सब? क्यों ज्ञान के अधिकारी सब हैं कि नहीं? उत्तर दो, आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, ज्ञान के अधिकारी सब हैं या नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। हैं? कितने लोगों को लगता है कि ज्ञान के अधिकारी सब हैं? मतलब सबको ज्ञान मिलना चाहिए? जोर से, हाँ या ना? ठीक है, तो बताओ फिर परमाणु बनाने की टेक्नोलॉजी सारे देशों को क्यों नहीं दे दी जाती? सब बनाए परमाणु, बांग्लादेश भी परमाणु बनाए, श्रीलंका भी परमाणु बनाए, सारे देश बनाए परमाणु, क्यों नहीं? फिर अमेरिका ने क्यों बम पटक दिया उस पर? एक देश था भी, कौन सा? नहीं, हिरोशिमा, वो नहीं, अभी नहीं युद्ध हुआ था, जापान में तो पहले पटका था। ईरान, ईरान क्या बना रहा था? परमाणु। ईरान अपने को कौन सी शक्ति बनाना चाहता था? परमाणु शक्ति। तो उसे इजराइल ने रोका। क्यों इजराइल ने रोका ना? इजराइल ने रोका। जब इजराइल से भी नहीं माना तो फिर अमेरिका ने उसे रोका और बोला कि तुम परमाणु ना बनाना। यदि ज्ञान पर सबका अधिकार है तो परमाणु, सबको परमाणु बनाना भी तो ज्ञान है, या ज्ञान थोड़ी है? क्यों भाई? तो फिर सबको बनाने दिया जाए। हमारा पड़ोसी देश बना के बैठा तो है पाकिस्तान, रोज धमकी देता है, दीपावली आ रही है, फोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। गलत आदमी को ज्ञान मिल जाए तो उस ज्ञान का दुरुपयोग करता है। इसलिए ज्ञान के अधिकारी सब नहीं होते। कौन सा ज्ञान किसे देना है और कौन सा ज्ञान किसे? बात समझो ना। अब हमारे भारत में राफेल कहां रखा है? यह ज्ञान सबको होना है, अच्छा है क्या? यदि यह ज्ञान दुनिया को पता चल जाए कि भारत का राफेल वहां रखा है, भारत में परमाणु वहां बनता है, तो दुनिया वहीं ना आक्रमण कर देगी। इसलिए सब ज्ञान सबके लिए, हाँ, सब ज्ञान सबके लिए, हाँ। कुछ ज्ञान गुप्त होता है जो सब उसके अधिकारी। उसी तरह 18 पुराणों में भागवत पुराण का ज्ञान ऐसा है जो सबके लिए नहीं है, और सबको यदि उसका ज्ञान, यदि वो मिसयूज कर गए तो फिर उसका गलत अर्थ लगा के गलत काम करना शुरू कर देंगे। उदाहरण से मैं समझाता हूं आपको। भागवत जी का कुछ ज्ञान ऐसा है जो लोगों को मिल गया, वो मिल जाने के बाद ना लोग उसका क्या करने लग गए? मिसयूज करने लग गए। उस ज्ञान के बारे में मैं उदाहरण से आपको समझाऊं। जैसे देखो, कुछ ज्ञान ऐसा है जो सबके लिए नहीं था पर मिल गया, लोग मिसयूज कर रहे हैं। कौन सा ज्ञान? आओ, एक ज्ञान बाजार में बहुत चलता है, वो ज्ञान सबके लिए था ही नहीं पर गधों के हाथ भी लग गया। सुनो, अब चोर है, चोर, ओ मोबाइल वाली मैया कथा सुनने आई हो, खड़े होकर वीडियो कॉल, हाँ देख रही है तुम्हें, यहाँ बैठी हूँ, यहाँ पंचायत कर रही हूँ तेरे से, हाँ कथा नहीं सुन रही हूँ मैं, हाँ मैं आई जरूर हूँ, सुन थोड़ी रही हूँ, मैं तो वीडियो से कॉल कर रही हूँ, हाँ देख 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 देख। पंचायती मैया सुनो, चोर ने की चोरी, बोलो हाँ। फिर चोर को पकड़ा पुलिस ने, बोलो हाँ। पुलिस ने कहा तुमने चोरी क्यों की? पुलिस बोली तुमने चोरी क्यों की? चोर बोला मैंने की ही नहीं, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मैंने थोड़ी की है। अब बताओ, चोर चोरी करता और बोलता भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब लो, अब करो बात चोर से। अब बताओ, ये वाला ज्ञान चोर के हाथ लग गया तो वो ये ज्ञान के बल पे चोरी कर रहा है कि नहीं? बोले चोरी मैं करूंगा पर दोषी मैं नहीं हूं। बोला भगवान दोषी है क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना तो। अब बताओ, ये ज्ञान क्या इन चोरों के लिए था? बोलो। इसका मतलब भागवत जी का कुछ ज्ञान, हमारे वेदों का, पुराणों का कुछ ज्ञान, उसके अधिकारी सब चोर अधिकारी नहीं है। अब बलात्कारी करे बलात्कार और बोले क्या कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, तो वो तो निर्दोष हो गया ना। दोष किस पे लगा दिया? भगवान दोषी हैं क्योंकि इनकी मर्जी के बिना। इसका अब ये बताओ मुझे, आप लोग बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है कि गलत है? उत्तर जोर से, किस किस को लगता है कि ये बात सही है? शास्त्रों की बात है, किस किस को लगता है ये बात सही है? पीली मैया आपको नहीं लगता?
ये बात झूठी तो आप बता सकते हैं कि बात गलत है। आपको क्या लगता है? पीली मैया सही है कि गलत है? नहीं, ये मैया ये बगल वाली, आपको सही लगा गलत लगा? भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है कि गलत? सही है। आप सही है तो हाथ उठा के बताओ सही है। तो कितने लोगों को सही लगती है ये बात? हाँ, अच्छा ये बताओ, अब आप लोगों से मेरा सवाल है कि जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो चोर चोरी करता है, तो चोर दोषी है कि भगवान दोषी है? कौन दोषी है? तो भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिला, तो चोर गया किसकी मर्जी से था? अब करो सिद्ध, कैसे करोगे? चलो, चोर गुनाहगार है, सिद्ध करके बताओ कैसे करोगे? कैसे? एक तरफ आप कहते हो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो चोर कहेगा कि भाई जब उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो मैं तुम्हारे घर गया तो भगवान की मर्जी तो थी, मैंने ये वस्तु चुराई तो ईश्वर की मर्जी तो थी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? चलो बताओ, उत्तर दो। हैं? सुनो, अब हम बताएं? आप आज्ञा करो तो बताएं। हाँ सुनो, सच्चाई यही है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये सच्ची बात है। परंतु ये ज्ञान सबके लिए नहीं है। ये ज्ञान जैसे परमाणु बनाने के ज्ञान सबके लिए नहीं। परमाणु बनाने का ज्ञान यदि आम पब्लिक को हो जाए तो घर घर आदमी ना परमाणु, पड़ोसन से जरा झगड़ा हुआ, चल फोड़ता हूं तेरे घर परमाणु। फिर माताएं अपनी सास के लिए एक परमाणु दहेज में लाती, अब 3-5 मत करना वरना लाई हूं। बोलो हाँ कि ना? तो सुनो, ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, यह बात अटल सत्य से कोई कभी किसी भी काल में काट नहीं सकता। फिर बात खड़ी हुई कि चोर चोरी करता है तो दोषी कौन? तो सुनो, शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। उन्हीं शास्त्रों में लिखा है कि चोरी करना पाप है। उन्हीं शास्त्रों में लिखा है कि झूठ बोलना नदी किनारे जो जस करहि सो तस फल चाखा। तुम गलत करोगे तो गलत का दंड मिलेगा। तो फिर ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, यह बात किसके लिए है? सुनो, अब पूरी कहानी सुनो। भगवान शंकर ने माता सती को कहा, एक बार क्या हुआ, भगवान राम की पत्नी चोरी हो गई। सीता सीता कहां हो, कहां हो? नहीं मिली तो पेड़ से पूछ रहे हैं, हे पेड़, हे वृक्ष, क्या तुमने हमारी सीता देखी? हे पशु, क्या तुमने हमारी सीता देखी? हे खग, हे खरगोश, हे मृग, हे जंगल के जानवर जितने भी हैं, तोता, मैना, पक्षी, पशु, शेर, चीता, सबसे भैया राम ने कहा तुमने मेरे प्रिया सीता को देखी है? कोई जवाब नहीं दे रहा। पेड़ क्या जवाब देगा? पशु क्या जवाब देगा? शंकर जी बोले, वाह राम, वाह प्रभु, आप कितनी बढ़िया लीला कर रहे हो। तो माता सती को हो गया संदेह। माता सती बोली कि आप किसे प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी बोली, ये राम है, भगवान है। सती बोली, भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। इन्हें तो यह भी नहीं पता कि मेरी पत्नी कहां है। रावण ले गया है इनकी पत्नी को, और ये पूछ किससे रहे हैं? पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से। अब बताओ, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान को तो सब ज्ञान होता है, इन्हें तो खुद की पत्नी का ज्ञान नहीं है। शंकर जी बोले, नाना ये भगवान है, लीला कर रहे हैं। सती बोली, नहीं, लीला वीला कुछ नहीं है, ये भगवान ही नहीं है। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ, शंकर जी समझा रहे हैं माता सती को, बोलो हाँ, कि ये राम भगवान है। क्या माता सती को समझ में आई? जोर से, जोर से। क्यों नहीं आई? जबकि शंकर जी समझा रहे हैं। क्यों नहीं समझ में आई? क्यों? क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता शंकर जी ने खूब समझाया। जब नहीं समझी तो शंकर जी बोले, ईश्वर, हे प्रभु, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। अब मैंने तो समझा लिया, आप भी अपने बेटे को समझाओ, गलत ना कर बेटा। आप भी अपनी बेटी को समझाओ, गलत ना कर बेटी। पति को समझाओ, गलत ना करो। चेला को समझाओ, बेटा गलत ना करो। पर समझाने पर भी ना समझे
तो ईश्वर की ओर देख के कहो प्रभु अब जो होने वाला है वो आपकी मर्जी से होने वाला, हुई है सोई जो नाम। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता। शंकर जी जैसे ज्ञानियों के लिए ये बात है कि शंकर जी ने समझाया सब तरह से, पर माता सती नहीं समझी। तो अब होगा वही जो ईश्वर को मंजूर होगा। तो पहले आप अपना हाथ पांव चलाओ। कई बार पानी में कोई डूबने लग जाता है तो कोई छलांग मार के बचा लेता है, बोलो हाँ। और कई बार कोई डूबता है तो दूर दूर तक कोई नहीं होता, और डूबने वाला हाथ पांव चलाता है, फड़फड़ाता है, आखिरी में वो डूब ही जाता है। तो एक बात बताओ, पानी में डूबे तो दो थे, पर एक जिंदा आ गया, एक मर गया। अहमदाबाद में साहब प्लेन क्रैश हुई, टकराई बिल्डिंग से, सारे मारे गए, एक बच गया। सारे मारे गए पर एक, ये मैया सो गई, जगाओ मेरी मां, मैया राम राम। अच्छी नींद आ रही है ना? हाँ, जू 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 जू। यशोदा कनंद लाला। सुनो, प्लेन टकराई, सारे लोग मारे गए, एक बच गया। क्यों सारे मारे गए थे तो वो क्यों बच गया? क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना उसे बचाना था, बच गया। जिनका टाइम पूरा हो गया, हादसा कारण बना, चले गए। इसका मतलब है कि संसार की जो भी परिस्थिति बन रही है, बिगड़ रही है, जो हो रहा है, सब क्रम ईश्वर निश्चित कर रहे हैं। लेकिन आप अपने धर्म पर चलते। शंकर जी ने समझाया, माता सती को नहीं मानी, परीक्षा लेने गई, फेल हो गई, बाद में दक्ष के यज्ञ में जल करके माता सती को जलना पड़ा। तो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये ज्ञान सबके लिए नहीं था। जिसके अंदर ये ज्ञान है, अच्छा मुझे 1 लाख रुपए पड़े हो कहीं, मैं कभी नहीं उठाता। करोड़ पड़ा हो, कभी नहीं देखता। किसी के रुपए पैसे की तरफ कभी नहीं देखता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि चोरी करना पाप है। कोई ना देख रहा हो पर ईश्वर देख रहे हैं, ये मुझे पता है। जबकि बाजार में तो आपकी चप्पलें तक चोरी हो जाती हैं। तो जिसे ये ज्ञान है, जिसे 2 और 2 4 का ज्ञान होगा, 5 और 5 10 का ज्ञान होगा, ABCDEF का ज्ञान होगा, काखा गाघा हिंगा का ज्ञान होगा, वही तो अखबार पढ़ सकता है। अब आपको काखा गाघा का ज्ञान नहीं है तो अखबार क्या पढ़ोगे? बोलो। उसी तरह मुझे पहले यह ज्ञान पाना है कि चोरी करना पाप है। मैं क्यों चोरी करूं? मुझे पता है चोरी करूंगा, भोगना पड़ेगा। जब मैं चोरी करने को पाप समझता हूं, झूठ बोलने को पाप समझता हूं, किसी बहन बेटी को गलत तरीके से देखने को मैं पाप समझता हूं, जब मेरी बुद्धि इस तरह की होगी, तब मैं अपने आप समझ लूंगा सब कुछ मैं जानता हूं कि चोरी करना पाप है, बहन बेटी को गलत देखना पाप है, किसी का धन उस पर नजर रखना पाप है। जब मैं ये जानता हूं तो स्वाभाविक है कि अब इसके बाद जो घटना घटेगी उसे तो मैं यही मान लूंगा ना कि ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। पहले ये ज्ञान आप पालो। जो ज्ञानी होगा, समझ वाला होगा, चोरी करेगा नहीं। तो चोर के लिए ये ज्ञान था नहीं, चोर ने आखिरी वाला पकड़ लिया। भाई डायरेक्ट PhD थोड़ी होती है, पहले 10वीं पढ़ो, कॉलेज करो, पढ़ाई। तो हमने वीडियो बंद कर दी, पहले तो जाके सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे ना, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। आप लोग की वीडियो में भी आवाज़ नहीं आ रहा होगा तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी, वीडियो में आवाज़ आ जाएगी। सब्सक्राइब कर दो, पहले नीचे बटन दिया होगा सब्सक्राइब करो। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब। पराई नारी को देखना, इसका मतलब है कि चोर के पास बुद्धि है, ईश्वर ने उसे समझ दी है, उसको पता है कि क्या सही है। चोर से कहा जाए कुएं में कूद जा, नहीं कूदेगा। चोर से कहा जाए आग में कूद जा, नहीं कूदेगा। वो चोरी करने के लिए तो कहता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो उससे कहो कि आग में कूद जा, ये भी तो ईश्वर की मर्जी है, तो नहीं कूदेगा। मतलब कुछ बातें वो मानता है और कुछ बातें अपने हिसाब की मान लेता है और बाकी बातें। इसका मतलब है कि ज्ञान पाओ तो पूरा पाओ, आधा ज्ञान पाओगे तो वो आपका कल्याण। इसलिए कहते हैं
कि शास्त्रों को वही सुने जिसके हृदय में श्रद्धा है, भगवान के चरणों में प्रेम है, भक्ति है। पहले आप भगवान के चरणों में प्रीति करिए, प्रेम करिए, वैसिक ज्ञान भगवान को पाने का प्राप्त करिए, फिर आप भागवत सुनेंगे तो आपकी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों बढ़ेंगे और इससे आपका कल्याण होगा। तो बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। इसलिए देवराज इंद्र को सुखदेव जी ने भागवत नहीं सुनाई। सोचिए, देवताओं के राजा को सुखदेव जी ने भागवत नहीं सुनाई, कहा कि तुम अधिकारी। सोचिए, देवताओं के राजा भी भागवत के अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि देवता लोग सुरासुंदरी में लगे रहते हैं और ये वही है जिनके हृदय में प्रेम है। एक बार नारद जी महाराज उदास जा रहे थे, सनकादियों ने कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा। ये भागवत जी का पावन चरित्र और प्रसंग और कथा सुनिएगा। कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी से सनकादियों ने कहा, महाराज उदास जा रहे हो, क्या हुआ? पसीने की बूंदें आपके चेहरे पर स्पष्ट दिख रही हैं, आप इतने संत हो गए, आप तो संत हो, साधु हो, क्यों इतने परेशान हो? तब नारद जी ने कहा, महाराज मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं। याद रखिएगा, संत कभी अपने दुख से दुखी नहीं होते, समाज के भक्तों के दुख से संत जन दुखी हुआ करते हैं। संतों का अपना क्या दुख है? संतों का अपना कोई दुख नहीं। क्या दुख है? दुख किसका है? समाज का। समाज में बढ़ती अराजकता का दुख, समाज में बढ़ते पाप का दुख, कि समाज किस तरह से गलत रास्ते पर। अब देखो, आज के लड़के जवान जवान नशा करने लग गए। बोलो हाँ। चरस पी रहे, अफीम पी रहे, गांजा पी रहे, शराब पी रहे, और सारे अधिकांश भारत के कितने परसेंट लड़के लड़कियां नशा करने लग गए। क्यों? नशा बढ़ रहा है कि घट रहा है? जोर से तो बताइए, ये चिंता का विषय है या नहीं? तो चिंता होगी संतों को। भाई, माँ बाप को चिंता होगी तो केवल अपने बच्चों की चिंता होगी, पर संतों को तो पूरे राष्ट्र की चिंता है कि भाई क्यों बिगड़ना है। एक मैया मेरे पास आई। देखो, आप लोगों के पास कोई आके अपना दुख नहीं बताता, पर हम लोगों से लोग अपना दुख बताते हैं। तो हमें पता है कि समाज में चल क्या रहा है। आप समाज में रहते हो, पर आपको नहीं पता कि समाज में क्या चल रहा है। पता होगा भी तो आपको 50% पता होगा, पर हम समाज में भले घूमते फिरते नहीं है, पर दुनिया के लोग हमारे पास आके बताते हैं कि ये कष्ट है। तब हमें लगता है कि अच्छा ये भी है। एक मैया मेरे पास आई, बोली, गुरुजी हमारी एक लौती बेटी है, कोई लड़का नहीं है, कोई दूसरी बेटी नहीं। हमारे पति रेलवे में है, रेलवे में पैसा कमाते हैं, मैं भी कमा लेती हूँ, छोटा सा काम करती हूँ। तो हम लोगों ने, एक लड़की है हमारी, तो हम लोगों ने सपना देखा कि अपनी बेटी को बढ़िया पढ़ाएंगे। तो हमारी बेटी को हमने भारत में पढ़ाया, 12वीं तक अच्छे नंबर से आई। फिर हमने सोचा बेटी को हम अमेरिका पढ़ाएंगे, तो अमेरिका भेज दी बेटी को पढ़ने के लिए। अब हुआ क्या कि बेटी के जाने के 1 साल बाद वहां ना किसी एक मुस्लिम लड़के से उसका प्यार हो गया। अब प्यार जब हुआ तो वो लड़की ने अपने मां से बात करनी छोड़ दी। मां बाप को डाउट हुआ, बुलाए कि बेटी आओ, आई नहीं। लो भैया, तो माँ बाप बड़े चिंता में। माँ बाप तो माँ बाप है ना, बेचारे पैसे उधार लेके भेजे थे, थोड़ा कर्जा भी लिया रेलवे में, तो कर्जा भी ले लिया। भाई साहब जरा हमें 20-25 लाख की जरूरत है, तो लो, खर्चा तो लगती है ना पढ़ाई में, और विदेशों में रहना, खाना, पढ़ना लिखना सब चाहिए, फ्री में तो वहां रोटी नहीं मिलेगी। तो बेचारे माँ बाप मेरे पास आए, बोले गुरुजी मेरी बेटी ने फोन उठाना बंद कर दिया। तब डाउट हुआ, तब मैं अपनी बेटी से मिलने मैं स्वयं अमेरिका गई, और जब गई तो मेरी बेटी ने मुझे घर में घुसने नहीं दिया। अमेरिका में मैंने समझाया, मैंने देखा कि एक लड़का उसके घर में है, एक लड़के के संग रह रही है। वो लड़का मुस्लिम था, जिसे कहते हैं लव जिहाद। क्या कहते हैं? लव जिहाद के चक्कर में फंस गई वो लड़की, एक लौती लड़की। अब वो लड़की ने पुलिस कंप्लेंट कर दी कि मेरी माँ मुझे परेशान कर रही। विदेशों में क्या है कि माँ बाप अपने बच्चों को डांट नहीं सकते, यदि डांटते हैं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये विदेशों में है, अमेरिका जैसे देशों में ये कानून है। अब वो वहां अमेरिका में तो अपनी बेटी को डांट भी नहीं सकती ना,
पुलिस पकड़ के ले गई और उसे वापस भेज दिया भारत। अब मैया आई और उसकी बेटी लौटी ही नहीं, रोई मेरे पास आके। वो माँ क्या करती, किससे बता। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहो और रोज़ ऐसी वीडियो देखते रहो। सब्सक्राइब